हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से एक कमाल की मूवी आई है जो कि एक पॉलिटिक्स ड्रामा है। इस मूवी का नाम है जी हाँ, शक्ति तेलुगुगम इस मूवी का नाम है। ये एक ड्रामा एक्शन थ्रिलर मूवी है और कमाल की मूवी, आपको जरूर देखनी चाहिए। 2025 में ये मूवी आई है और 6.5 की इसको IMDb पे रेटिंग मिली है। ये मूवी 2 घंटे 37 मिनट की ये पूरी मूवी है, आप जरूर देखिएगा, कमाल की मूवी है। अब बात करते हैं इस मूवी में कौन कौन एक्टर है। बेसिकली मेन तो 2 ही एक्टर हैं, उनके बारे में बात करते हैं। विजय एंथनी और मूवी के अंदर इनका नाम होता है किट्टू। हरनी सुंदराजन नंदिनी का बेसिकली बाद में काफी रोल आता है। पहले तो किट्टू का रोल काफी बड़ा होता है, पूरी मूवी में मेन लीड किट्टू ही होता है। तो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो मूवी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि शुरुआत में एक पुलिस वाला होता है जो कि एक घर में आता है। वहां पे एक लड़की जो विधवा औरत होती है उसने सुसाइड कर लिया होता है, उसका एक बच्चा भी होता है। पुलिस वाला जो है एक बड़े बिजनेसमैन को फोन करता है क्योंकि उसकी वजह से उस औरत ने सुसाइड किया होता है, क्योंकि उसने उसके साथ कुछ गलत किया होता है। कोर्ट केस वो लड़ती है लेकिन हार जाती है, इसलिए वो सुसाइड कर लेती है। पुलिस वाला उसको फोन लगाता है, वो बोलता है उसकी लाश को ऐसे ही सुसाइड बता के कहीं और फेंकवा दो और उसका जो बच्चा है उसको भी कहीं और कचरे वचरे में फेंक दो, खुद ही खत्म हो जाएगा। पुलिस वाला अपने हवलदार के साथ उस बच्चे को लेके जाता है। हवलदार उसे कचरे में फेंक देता है, वहां पे कुत्ते भी घूम रहे होते हैं और उसे वहां पे फेंक के चला जाता है। फिर उसके बाद किट्टू को दिखाते हैं। किट्टू से पहले 2 आदमियों को दिखाते हैं। वो लोग अपनी बेटी के ट्रांसफर के लिए जो है 40 लाख रुपए एक सरकारी ऑफिसर को दे के आए होते हैं, लेकिन सरकारी ऑफिसर उनका काम नहीं कर रहा होता है। इस वजह से वो परेशान होकर बाहर घूम रहे होते हैं। सरकारी ऑफिसर उनको बाहर निकाल देता है। फिर वो एक चाय वाले के पास बैठ के बात कर रहे होते हैं कि हमने 40 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए दिए थे अपनी बेटी का, लेकिन वो हुआ नहीं और ये लोग खा गए। फिर वो जो है चाय वाला बोलता है कि तुम उसके पास जाओ, किट्टू के पास, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। किट्टू को दिखाते हैं। किट्टू बेसिकली एक छोटा मोटा एजेंट होता है या उसको दलाल के लो वो होता है। वो वहां पे ये काम कर रहा होता है, लेकिन उसकी पहुंच बहुत ऊपर होती है। वो अपने दिमाग से इधर की उधर बातें घुमा के जो है लोगों को बाटली में उतार लेता है। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं और बताते हैं कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम है। वो बोलता है तुमने गलती की, तुमने गलत आदमी को पैसे दे दिए, अगर ट्रांसफर करवाना ही था तो सही आदमी को पैसे देते हैं। लेकिन उनको इतनी समझ नहीं थी, उन्होंने गलत आदमी को पैसे दे दिए। वो बोलता है ठीक है मैं दिलवा दूंगा, लेकिन 10 लाख रुपए मैं लूंगा। वो लोग बोलते हैं ठीक है। अब किट्टू जो है अपना दिमाग लगा के इधर उधर फोन करके मंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन सबको फोन करके, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को फोन करके किसी तरीके से उनको उनके पैसे दिलवा देता है और 40 लाख में से 10 लाख अपने पास रख के 30 लाख उनको दे देता है। उसका मेन काम यही होता है, बड़े बड़े मंत्रियों का भी जो है, मंत्री नहीं मतलब सीनियर पुलिस ऑफिसर, IAS ऑफिसर, उनका ट्रांसफर करवा देता है एक फोन करके। पता नहीं कैसे करता है, हालांकि वो उसका ही राइट हैंड होता है, यानी कि उसका ही जूनियर होता है, जो कि शुरुआत में एक बिजनेसमैन को दिखाते हैं। बड़ा बिजनेसमैन जो होता है वो बेसिकली बड़े बड़े पॉलिटिशियन का इधर से उधर ट्रांसफर करवा देता है, अपने इशारों पे उनको नचाने की ताकत रखता है वो आदमी। तो उसी का ये जो है PA मान लो या छोटा मोटा आदमी मान लो, उसके कहने पे काम करता है। लेकिन ये अपना दिमाग भी चला रहा होता है, बड़े बड़े लोगों का ट्रांसफर इधर से उधर करवा देता है अपने दिमाग की पावर से, और सारी ताकतें लगा के इधर से उधर चीजें घुमाने लग जाता है, पैसे भी कमा रहा होता है। तो ये सब काम किट्टू कर रहा होता है, बड़े बड़े मंत्रियों को घुमाने की ताकत रखता है। उसके बाद दिमाग भी होता है, अपनी बातों की मदद से इधर से उधर लोगों को घुमा देता है। फिर उसके बाद उसको जो एक नंदिनी लड़की मिलती है। नंदिनी एक छोटी मोटी होती है, उसका डिवोर्स हो चुका होता है, तो उसकी भी मदद ये कर रहा होता है, मदद करता है। फिर किट्टू को दिखाते हैं। किट्टू के सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है। एक आदमी उसका जानने वाला उसके बेटे को जो है स्कूल का जो ट्रस्टी होता है उसने मार दिया होता है, जानबूझ के उल्टी सीधी सजाएं देता है, जिसकी वजह से वो स्विमिंग पूल में जो होता है और वो मर जाता है वो बच्चा। उसके माँ बाप रो रहे होते हैं। जब ये सब किट्टू को पता चलता है, किट्टू एक प्लान बनाता है कि मुझे उस आदमी को मारना है। और वो आदमी कौन होता है, वो एक मंत्री होता है बेसिकली, जिसके लिए किट्टू काम कर रहा होता है वो उसका साला होता है। तो उसको मारने का प्लान बनाता है कि मैं इसको मार दूंगा, अगर सजा तो इसको दिलवा नहीं सकता क्योंकि इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, सजा दिलवा नहीं सकता, मार सकता हूँ। तो वो एक पुलिस वाले को बोलता है कि भाई मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जो कि मेरे कहने पे मर्डर कर दे और उसको मैं पैसे दूंगा। पुलिस वाले को बोलता है मैं तुझे भी पैसे दूंगा 15 लाख रुपए अगर तूने एक बच्चा लाके मुझे दे दिया। तो वो बच्चा लाके उसको दे देता है। बच्चे को बोलता है मैं तुझे 50 लाख रुपए दूंगा, तू जाके उसके स्कूल में स्कूल का ड्रेस पहन और उसके स्कूल जा और उस आदमी प्रिंसिपल से जाके मिले, उसको जान से मार दे और फिर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दे। फिर मैं जो है सब कुछ संभाल लूंगा, पैसे 50 लाख रुपए तेरे घर पे पहुंचा दूंगा। किट्टू यही सब बोलता है और वो बच्चा जो है उसके कहने पे कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है उसका मर्डर कर देता है और जेल चला जाता है। पैसे उसकी फैमिली को मिल जाते हैं और वहीं उसको जो है न्याय मिल जाता है। उस बच्चे मतलब जिस बच्चे की मौत हुई होती है उसका बाप जो है बोलता है कि मुझे न्याय मिल गया। फिर उसके बाद किट्टू की पर्सनल लाइफ को दिखाते हैं। किट्टू जो है नंदिनी को पसंद करने लगता है और वैसे भी उसको शादी करनी होती है, तो वो नंदिनी से शादी कर लेता है। इनकी लाइफ नॉर्मली चल रही होती है। फिर होता ये है कि मिनिस्टर की एक जो है रिश्तेदार आता है उसके पास, मिनिस्टर के बारे में बताता है। मिनिस्टर बेसिकली एक औरत होती
होती है तो उसके बारे में वो आदमी बताता है कि वो एक डील करने वाली है जिसमें 400 करोड़ का उसे प्रॉफिट होने वाला है। उस डील के जरिए इंटरनेशनल गेस्ट आएंगे और वहां पे जो है अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और वो जमीन है। किट्टू के बाद वो आदमी आता है कि भाई अगर तुम वो प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दो तो मैं तुम्हें 100 करोड़ दूंगा। किट्टू जो है इस बात को सोचने के लिए वक्त मांगता है। फिर उसका दोस्त जो होते हैं किट्टू के जानने वाले, मतलब जो उसका काम वगैरह करता है, वो बोलता है ठीक है हम ये कर लेते हैं, अच्छी डील है। उसके बाद किट्टू ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अपनी किट्टू प्लानिंग सारी समझा देता है उसको, जो है वही लोगों के पास जाता है और उनको समझाता है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। पूरी बाजी को जो है वो घुमाने की कोशिश कर रहा होता है, मीडिया को भी इंक्लूड कर देता है और इस तरीके से वो पूरी बाजी घुमा देता है। फिर जो है वो मिनिस्टर जो है वो क्या करती है कि अपनी प्रॉपर्टी वो जो है किसी के नाम करने की सोच रही होती है कि मैं किसी के नाम कर दूं, और वो पूरी प्रॉपर्टी जो है उसी आदमी के नाम पे कर देती है क्योंकि वो इसका रिश्तेदार होता है, जानने वाला होता है, उसी के साथ भी रहता है, तो वो कुछ बोलता नहीं है, इसलिए उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी कर देती है। और वो किट्टू के पास आता है कि भाई ये लो 100 करोड़ रुपए, मैं तुम्हें 100 करोड़ दे रहा हूँ, वो गिन के रख लेता है। फिर ये सारी डील होने के बाद वो बड़ा बिजनेसमैन जो होता है, जो सारे पॉलिटिशियन को कंट्रोल कर रहा होता है, उसके पास उस मिनिस्टर का फोन जाता है कि जो है ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट में मसला हो रहा है तो शायद हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। वो बोलता है कि एक काम करो, प्रोजेक्ट कैंसिल कर दो, वैसे भी तुम्हारे पास मिनिस्टर की पावर है, तुम जो मीडिया में ऊपर आ जाओगी और लोगों को ये बता सकोगी कि हमने एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया, हमारे देश को नुकसान हो सकता है, तो सारी लाइमलाइट तुम्हें मिल जाएगी। ऐसा उसको समझा देता है और वो प्रोजेक्ट जो है मीडिया के सामने आके बोल देते हैं कि अब वो प्रोजेक्ट हम कैंसिल कर रहे हैं। वहीं वो आदमी को जब ये पता चलता है कि जो उसने जमीन उसके नाम पे हुई है उसकी कीमत अब ज्यादा नहीं रही, 40 करोड़ रुपए रह गई है, तो वो जो है किट्टू के बाद वापस जाता है, उसे बताता है कि भाई तुम 100 करोड़ मुझे वापसी कर दो क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट में कुछ बचा नहीं है। इसलिए किट्टू उसको वापस पैसे दे देता है। फिर मिनिस्टर जो है, फिर उसके बाद किट्टू के हाथ से 100 करोड़ की डील निकल जाती है। लेकिन उसके बाद जिसके आदमी के लिए काम कर रहा होता वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात कर रहा होता, तो उसके दोस्त बताते हैं कि भाई तुम्हारे लिए जो आदमी काम करता है वो तो बड़ा काम का है, उसने अभी एक 100 करोड़ की डील फाइनल की थी। काफी कुछ बताते हैं कि उसने जो है काफी लोगों का इधर से उधर ट्रांसफर कराया, काफी उसके पास भी काफी पावर है, तुम्हारे पास काम का बंदा है। जब उस आदमी को पता चलता है कि किट्टू के पास इतनी पावर है, उसने इतना सब कुछ कैसे करा है, तो वो हैरान हो जाता है। और फिर जो है फिर अपने वो पीए को बोलता है कि एक काम करो, एक टास्क फोर्स का ऑफिसर है उसको बुलाओ। उसके जरिए उसकी पूरी टीम को हायर कर लेता है, सारे पुलिस वाले उसकी टीम में होते हैं, बोलते हैं किट्टू को उठाओ, उसके बारे में जितनी जानकारी मिलती है वो पता करो। फिर ये बात जो है वो पता करने के लिए भेज देता है। फिर पुलिस वाले और वो जो है ऑफिसर जो होता है बड़ा, वो ये सब पता लगाने के लिए पीछे पड़ जाता है। फिर किट्टू की सारी जानकारी निकाल रहा होता है, उसके किस किस से डील हुई होती है, क्या क्या डील हुई होती है, कितने कितने लाखों रुपए लिए होते हैं, किस किस पुलिस वाले का ट्रांसफर करवाया होता है, क्या क्या रिश्वत ली होती है, ये सारा डिटेल में वो लोग बता रहे होते हैं कि इसने जो है इतने कमाई कर ली है, सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं। और फिर जाके जो है किट्टू को जब ये पता चलता है, किट्टू भी पता लगाने की तैयारी पूरा कर लेता है कि मेरे खिलाफ प्लानिंग हो रही है, क्योंकि उसके भी काफी जान पहचान वाले पुलिस में भी होते हैं, उस ऑफिस में भी होते हैं जिसके लिए वो काम करता है, उसके साथ भी उसके भरोसे वाले होते हैं। तो वो सबसे के जो है पूरी इंक्वायरी निकाल लेता है कि मेरे खिलाफ प्लानिंग हो चुकी है। तो वो अपने दोस्तों को भी बोल देता है कि भाई मुझसे दूर हो जाओ और सारे सबूत मिटा दो, और अपनी जो बीवी होती है उसको भी पैसे लेके कहीं और भेज देता है। फिर वो स्पेशल ऑफिसर जो है वो किट्टू के पीछे पड़ जाता है और उसके सारी जानकारी निकाल लेता है, उसके सारे लोगों को भी अरेस्ट कर लेता है, किट्टू को भी ढूंढ रहा होता है। फिर पता ये चलता है कि उसने टोटल जो है वो 600 करोड़ का घपला करके अपने पास साढ़े 600 करोड़ रखे हुए हैं। जी हाँ, 650 करोड़ उसने सारे चुरा लिए। पता नहीं 650 करोड़ होते हैं या 6000 करोड़ होते हैं, सारे उसने अपने पास छुपा लिए होते हैं। और ये सारी जानकारी जो है उन मिनिस्टरों को पता चलती है, और उसके बॉस को जब ये पता चलती है कि इसने इतनी बड़ी रकम दी है, पुलिस वाले उसके पीछे और पड़ जाते हैं, उसको अरेस्ट करके गिरफ्तार करके गोदाम में ले आते हैं। उसके दोस्तों को भी पकड़ लेते हैं, उनको भी मारते पीटते हैं, बीवी को भी उठवा लेते हैं। उससे जानकारी ले रहे होते हैं कि भाई पैसे बता दे कहाँ है, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है, क्योंकि 600 करोड़ या 6000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, उनको सारे पैसे चाहिए होते हैं। तो वो उसको किट्टू को मार भी रहे होते हैं। फिर किट्टू की जो है एक बैक स्टोरी भी थोड़ी सी दिखाते हैं कि बचपन में जो मतलब फिल्म की शुरुआत में जो एक छोटा बच्चा मिलता है कचरे से और उसकी माँ की लटकी हुई लाश मिलती है, वो भी फ्लैशबैक दिखा रहे होते हैं। फिर जो है पुलिस वाले उसके दोस्तों को भी अच्छे से मार पीट रहे होते हैं, बीवी से भी पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन बीवी जब प्रेग्नेंट होती है ये पता चलता है तो बीवी को जो है फिर उसके वापस घर भेज देते हैं, क्योंकि पुलिस वाला थोड़ा ईमानदार होता है। फिर किट्टू के बारे में और चीजें पता चलती हैं कि उसने काफी सारे लोगों की मदद की है, काफी सारे लोग जो है उसकी मदद से एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके एजुकेशन के लिए लाखों रुपए किट्टू ने डोनेशन दिए उन लोगों को। काफी सारी फैमिली उसकी मदद की, काफी सारे लोगों का इलाज करवाया, काफी सारे लोगों को एडमिशन दिलवाया, काफी सारे लोगों को नौकरियां दिलवाई। ये सारी जानकारी पुलिस वाले निकाल लेते हैं और इस सब में उसने लाखों रुपए जो है डोनेशन वगैरह या रिश्वत वगैरह दे के उनको नौकरियां भी दिलवाई होती है किट्टू ने। ये सारी जानकारी भी पुलिस
पुलिस वालों को मिल रही होती है, उनके दोस्त से पूछताछ और कर रहे होते हैं। इस तरीके से उसको रखा होता है। फिर किट्टू की बैक स्टोरी पता चलती है बचपन की। दरअसल वो जो बच्चा मिला होता है छोटा सा, उसके बारे में पता चलता है। वो कौन होता है? किट्टू होता है। और किट्टू जो होता है वो बचपन की स्टोरी दिखाते हैं कि बचपन में जो कचरे के डब्बे में फिल्म की शुरुआत में दिखा होता है वो किट्टू ही होता है। फिर वो जो उसको एक आदमी होता है, उस गांव में एक आदमी होता है जो कि पेंटिंग वगैरह करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन वो होता अच्छा इंसान है, बातें बड़ी बड़ी करता है, पढ़े लिखो वाली बातें करता है। तो वो बच्चे को जो है उठा के लेके चला जाता है और उसको शिक्षा देता है, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, सब चीजें सिखाता है उसको। लेकिन उसके सामने काफी चीजें अन्याय वगैरह हो रहा होता है, वो देख देख के बड़ा हो रहा होता है। लेकिन उसके दिमाग में जो है उसके उस आदमी की बातें चल रही होती है कि कैसे देश को बदलना चाहिए। वो सारी उसको अच्छी बातें सिखाता है कि कैसे लोगों से लड़ना चाहिए, कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। वो आदमी सब कुछ सिखा रहा होता है, लेकिन उस आदमी के साथ भी काफी कुछ हो रहा होता है। तो ये सब देख देख के किट्टू बड़ा हो रहा होता है और फिर उस आदमी की भी मौत हो जाती है जिसके साथ किट्टू होता है। अपनी कम उम्र में जो है उस आदमी को मरता हुआ देखता है, फिर उसको जो है जला वला के वापस छोड़ के मुंबई आ जाता है। फिर धीरे धीरे लोगों के साथ कनेक्शन बनाना शुरू करता है और उसी आदमी तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसको पता होता है कि उसकी माँ को उसने मारा और उसकी जिंदगी उस आदमी ने बर्बाद की जिसके लिए वो काम कर रहा होता है। धीरे धीरे उसके करीब पहुंच रहा होता है और इस तरीके से वो किट्टू बना होता है, यानी कि एक ब्रोकर बना होता है। फिर जो है उसकी रियल लाइफ पे स्टोरी दिखाते हैं कि वो जो है वो और उसका दोस्त बता देते हैं कि भाई हमने पैसे कहाँ छुपा के रखे हैं। उस आदमी को बुलाते हैं और बताते हैं कि भाई सारा पैसा कहाँ छुपा के रखा है। फिर उस पर काफी सारे इल्जाम लगते हैं, तकरीबन 140 केसेस पड़ते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरीके के काफी 140 केसेस पड़ते हैं। और उसको हर पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी लगानी होती है और वो लीगली जाके हर केस में हाजिरी लगा रहा होता है। तो पुलिस वाले उसको अच्छा फंसा देते हैं। वो मार तो सकते नहीं लीगली उसको, क्योंकि मीडिया का टेंशन सारा उसकी तरफ होता है और वो जो उसका बॉस होता है वो भी उसको मार नहीं सकता है, क्योंकि मीडिया का टेंशन सारा इस पे होता है। इसलिए वो लोग उसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं इसके 10 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे हाजिरी लगाते लगाते अलग अलग पुलिस स्टेशन में। वो बेचारा जो है हर पुलिस स्टेशन में जा रहा होता है, हाजिरी लगा रहा होता है। फिर उसके दोस्त भी जो होते हैं, उसके सपोर्टर होते हैं, वो भी थक जाते हैं। फिर जो है उसकी बीवी भी बोलती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। उसके दोस्त बोलते हैं कि अब हमें सुधर जाना चाहिए। वो बोलता है किट्टू नहीं, देश में इतने लोग जो है लूटने में लगे हुए, ये मिनिस्टर सबको लूट रहा है और अब तो इसके पास पावर्स भी आने वाली होती है, यानी कि वो बेसिकली सीएम बनना चाह रहा होता है। हालांकि उसके पास सीएम से बड़ी पावर होती है, वो सारे मंत्रियों को कंट्रोल कर रहा होता है, बड़ी से बड़ी पावर उसके पास कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन अब उसको सीएम बनना होता है और उसका नाम लीगली होने वाला होता है कि भाई लीगली वो जो है नाम उसका रजिस्टर होने वाला होता है कि ये सीएम बन के पोजीशन पे जाने वाला है। ये बात है सुन के जो है वो बदला लेने का फैसला करता है कि हमें देश को बदलना है वरना ये पूरा देश खा जाएगा। इसके पास सीएम की पावर नहीं थी तो इसने इतना सारा खा लिया, अगर इसके पास सीएम की पावर आ जाएगी ये तो पूरा देश को खा जाएगा। फिर उसके बाद जो है पुलिस वालों को दिखाते हैं, जो स्पेशल ऑफिसर होते हैं उनके बारे में दिखाते हैं कि वो बोल रहे होते हैं कि किट्टू ने अभी पूरा हैंड ओवर नहीं किया प्राइस, उसके बाद और भी पैसे पड़े हो सकते हैं। तो ये बातें वो कर रहे होते हैं। फिर किट्टू को ऊपर दिखाते हैं कि हमें बदला लेना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। पुलिस वाले उन पे 24 घंटे उसकी पूरी फैमिली पे नजर रख रहे होते हैं, मतलब बीवी दोस्तों पे और किट्टू पे नजर रख रहे होते हैं। किट्टू पूरा प्लान बना लेता है। फिर वो क्या करता है, एक हैकर से मिलता है। उसने पूरी प्लानिंग पहले सेटअप कर ली होती है। उसने कुछ बिटकॉइन भी खरीद के रखे होते हैं। जी हाँ, उसके बाद 600 के करीब बिटकॉइन या 700 के करीब बिटकॉइन होते हैं। कुछ एनएफटी होती हैं जिसकी प्राइस उसके बाद अच्छी खासी पहुंच जाती है, यानी कि टोटल जो है 150 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके बाद होती है, यानी बिटकॉइन वगैरह मिला के। तो वो इलीगली सारा मनी लॉन्ड्रिंग करवा के वापस देश में लाता है, अपने ही पैसों को घुमा फिरा के वापस देश में लाता है और सारी प्लानिंग कर लेता है। सारे हैकरों से मिल लेता है जिसने उसने अपनी एक टीम बनाई हुई होती है। उनको सारे मुंबई बुलाता है कि बताता है कि मुझे क्या करना है आगे, तुम मेरी मदद करो। फिर वो वापस उनको बुला लेता है। वो हर कोर्ट में जाके हाजिरी वगैरह लगा रहा होता है। फिर उस बिजनेसमैन को दिखाते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के बोल रहा होता है कि मैं पूरा देश बेच दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा, सारा पैसा खा जाऊंगा। इस तरीके की उसकी सोच होती है। वहीं किट्टू के दोस्त जो होते हैं वो प्लानिंग बता देता है कि तुम्हें क्या करना है। उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि उसकी मिल वगैरह होती है, उनमें क्या कर लेता है, वो हैक कर लेता है, क्योंकि सारी मशीनें होती हैं। तो उसके बाद जो हैकर होता है उसकी मदद से सारी मशीनें हैक कर लेता है और वहां पे बैठा होता है। पुलिस वाले उस पर नजर भी रखे होते हैं, उसको पता होता है कि मुझ पर नजर रखी जा रही है। सारी मशीनें वो हैक करवा लेता है किसी तरीके से अपने दोस्तों को बोल के। फिर जो स्पेशल ऑफिसर होता है वो भी अपनी टीम में कुछ हैकरों को ज्वाइन करवाता है, क्योंकि उसको पता चलता है बड़े बिजनेसमैन की फैक्ट्री में जो है हैक हो चुकी है, इसलिए वो बड़े बड़े बिजनेस मतलब हैकरों को अपने पास रखता है, अपनी टीम में रखता है। फिर जो है दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कुछ लोग जो है बम बना रहे होते हैं। बम बना के जो है रास्ते पे लेके जा रहे हैं। पुलिस वाले एक आदमी को पकड़ लेता है जिसके पास बम होता है। अब वहीं होता ये कि उस आदमी की फैक्ट्री में जो है ब्लास्ट हो जाता है और काफी सारे बम उसकी फैक्ट्री में फट जाते हैं। ये भी न्यूज चल रही होती है। फिर उसके बाद किट्टू का दूसरा प्लान चालू होता है। बेसिकली जो बड़ा बिजनेसमैन
होता है उसके काफी सारे प्रोजेक्ट होते हैं। वो जानवरों की तस्करी करता है, उसकी खालों से जो है पता नहीं क्या क्या चीजें बनाता है। तो किट्टू उसका एक ट्रक जा रहा होता है, उस आदमी के 2 ट्रक जा रहे होते हैं, उसके पीछे वो है उन ट्रकों का एक्सीडेंट करवा देता है। उसमें होती क्या है, गाय। जी हाँ, गायों की वो तस्करी कर रहा होता है और वो ट्रक उसी के नाम पे होते हैं। तो ये बात मीडिया को पता चलती है, मीडिया इस बात को पूरी फैला देती है कि भाई ये आदमी जानवरों की तस्करी करता है और गायों को जो है इधर से उधर काटता पीटता है। ये सारे इल्जाम भी उस पर लग जाते हैं। पुलिस वाले उस पर 24 घंटे नजर रखे होते हैं, लेकिन उनको क्लियर मिलता है वो आदमी। फिर किट्टू जो है वो बिजनेसमैन जो है वो तंग आ चुका होता है इस सबसे, और उसकी जो मिनिस्टर होती है वो भी बोलती है कि तुम उस आदमी को खत्म क्यों नहीं कर देते। पुलिस वाला बोलता है कि हम उसको खत्म कैसे करें। वो बोलता है जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, उसको मार दो। फिर वो एक पुलिस स्टेशन के बाहर जो है हाजिरी लगा के बाहर आया होता है। फिर वो समझ जाता है कि मुझ पर हमला होने वाला होता है, क्योंकि सारे पुलिस वाले इकट्ठा हो रहे होते हैं। फिर वो अपनी आखिरी चाल करता है, अपने साथ जो दोस्त होता है उसको बोलता है अब खेल शुरू होगा। पुलिस वालों को मार के वो लोग जंगल में भाग जाते हैं और वहां पे जाके अपने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल होता है उसमें जाके वो छुप जाते हैं। वहां पे एक बच्चा हैकर भी होता है और वो खुद भी होता है और उसके साथ एक आदमी भी होता है। तब वहां से असली खेल शुरू होता है। फिर उसके बाद वो लोग अपनी टनल में जाके छुप जाते हैं। फिर किट्टू जो है अपनी एक और साथी को फोन करता है और बोलता है तुम्हें अब वो काम करना है। वो काम क्या होता है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है जो बाहर से आया होता है, उसकी मदद से वो बिजनेसमैन जो होता है, जो विलन होता है फिल्म में, उसको काफी सपोर्ट कर रहा होता है। उसके लिए उसने 6000 करोड़ भी दिए होते हैं। तो उसके बेटे को वो अगवा करवा लेता है किट्टू, और अगवा करवाने के बाद अपने अड्डे पे पहुंचवा देता है उसको और बोल देता है उसको फोन करके कि मैं उसको मार दूंगा अगर तूने मेरी मदद नहीं की। सुबह तक अगर ये पीएम बना तो तेरा बेटा तुझे मार दूंगा, मार के भेज दूंगा, और इसको पीएम नहीं बनने देना तूने। तो ये सब चीजें चल रही होती है। वहीं उसकी हैकिंग टीम भी होती है, पुलिस वाले की जो स्पेशल ऑफिसर होता है उसकी भी एक हैकिंग टीम होती है, वो भी अपना काम कर रही होती है। फिर उन्हें उस बच्चे के बारे में पता चलता है, बच्चे का ऑनलाइन कुछ नाम और होता है, बेसिकली वो भी एक हैकर ही होता है। तो उसकी पहचान लोगों को पता चल जाती है, रियल फेस नहीं होता लेकिन उसका एक ऑनलाइन नाम होता है वो पता चल जाता है। फिर किट्टू जो है उस हैकर की मदद से ऑनलाइन आ जाता है, यानी उसका फेस नहीं होता, सिर्फ एक फेस आईडी बना के, मतलब फेस का होलोग्राम बना के वो सारे न्यूज चैनल में, सारे टीवी को कंट्रोल करके वो लाइव आ जाता है और बोलता है कि भाई ये सारे मंत्री सबके सब पुलिस वाले सबके सब चोर हैं और उनके खिलाफ मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसमें इन सारे मुजरिमों की लिस्ट है, सारों ने जो जो काम गलत काम किए हैं, सबके अकाउंट में कितना कितना पैसा पड़ा, सारी डिटेल इसमें आपको मिल जाएगी। आप कहीं से भी एक्सेस करके इसे देख सकते हैं कि ये लोग सबके सब चोर हैं। ये पूरा लाइव चल रहा होता है। वहीं पुलिस वालों को जो है स्पेशल ऑफिसर को लोकेशन पता चल जाती है तो वो लोग वहां के लिए निकल जाते हैं। फिर उसके बाद किट्टू जो है लाइव आ जाता है, लेकिन सारे पुलिस वालों को, स्पेशल ऑफिसर को उसकी लोकेशन पता चल जाती है, वो लोग बाहर आ जाते हैं। फिर वो उस आदमी को फोन करता है, बोलता है तेरा बेटा अगर तुझे लाश उसकी चाहिए तो मुझे वो बिजनेसमैन मेरे यहाँ पे चाहिए। तो वो उसको भेज देता है, वो बिजनेसमैन खुद उसके पास आ जाता है, लेकिन किट्टू उस आदमी को छोड़ देता है। फिर उनकी टनल वगैरह के बारे में भी जानकारी ले रहा होता है स्पेशल ऑफिसर के, कहाँ से एग्जिट है, कहाँ से क्या है, ये सब चीजें पता चल रही होती हैं। एक मीडिया वाला छुपके उस टनल के अंदर तक पहुंच जाता है और वहां पे जाने के बाद जो उसके बिजनेसमैन के कॉलर वोलर पे लगा देते हैं कैमरा और उस पर जैकेट वगैरह पहना के अंदर भेज देते हैं। किट्टू उससे बातचीत कर रहा होता है कि तूने क्या क्या किया है। फिर वो जो है बिजनेसमैन उसको खरीदने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई इतने पैसे ले ले, ये कर ले, वो कर ले। किट्टू सबकी सुन रहा नहीं होता है। फिर किट्टू क्या करता है, तलवार उठा के उसका गला काट देता है सारा। फिर पुलिस वाले पागल हो जाते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और वहां पे मीडिया वाला भी अंदर रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर वहां से किट्टू जो है अचानक कहीं गायब हो जाता है। जी हाँ, वहां से अचानक कहीं गायब हो जाता है। पुलिस वालों को उसका एग्जिट मिलता ही नहीं है। जहां जहां से एग्जिट होती है वहां चले जाते हैं, लेकिन वहां पे कोई किट्टू मिलता ही नहीं है। फिर किट्टू की वाइफ को दिखाते हैं, उसकी वाइफ अपने बच्चे को लेकर उस एक औरत के साथ होती है जो कि उसकी भरोसेमंद होती है। अचानक उसकी वाइफ और बच्चा भी गायब हो जाता है और वहां पे जो है लाखों रुपए पड़े हुए मिलते हैं, यानी उस औरत को दिए होते हैं। तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं ये पता नहीं चलता है। यही होती है पूरी मूवी की स्टोरी। हो सकता है मुझे बताने में थोड़ी आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन ये ओवरऑल अच्छी मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए।